कन्नौज में आपका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, वहां श्री परमानंद दास जी का जन्म हुआ। परम पवित्र कुलीन ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी पुरोहित कर्म करते थे। कथा ऐसी आती है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी कहीं अनुष्ठान करने गए थे, तो यजमान ने सोने की अनंत मोहरें उनको दी थी। इतनी दक्षिणा दी कि उनको जीवन में कभी मिली नहीं थी। तो इतनी दक्षिणा पाकर के जब वो घर आए, उनको पता नहीं था कि घर में बालक ने जन्म ले लिया है। घर आकर के और सीधे महाराज बस यही बोलते आए, परमानंद हो गया, परमानंद हो गया, परमानंद हो गया। वो तो इसलिए कहते आए थे क्योंकि दक्षिणा इतनी मिली थी। घर के सब लोग बोले, हाँ परमानंद तो हुआ ही है, आपके घर लाला हुआ है। तब आप बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया ये जो है, ये तो हमें ऐसा लगता है लक्ष्मी जी का वरदान हमारे यहाँ आए, इनके आते ही इतनी लक्ष्मी आई है हमारे पास। तब इनके घर के लोगों ने कहा, तुमने आते ही कहा परमानंद हो गया, परमानंद, तो इस बालक का नाम परमानंद ही रख दो। तब आपने कहा एक बार कुंडली देख लेते हैं, और नक्षत्र आदि देख करके जब अक्षर निकला तो पाप ही अक्षर आया। तो उन्होंने कहा ये सब तो संयोग है, और नाम परमानंद रखा। दास तो ये बाद में हुए, पहले इनका नाम परमानंद स्वामी। बाल्यकाल से ही आपके अंदर सुलक्षण दिखने लगे। पूज्य पिताजी पुरोहित कर्म करते थे। एक समय की बात की, कन्नौज उत्तर प्रदेश संपूर्ण में भारी अकाल पड़ा, और उस अकाल के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि राजा ने घोषणा कर दी, बोले भैया राज कोष में इतना धन नहीं है कि हम गरीबों को दे सकें। तो बोले क्या करें? बोले नामी ग्रामी धनी मानी जितने, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करके हमको दो, और उन लोगों से कहेंगे कि अपने घर का धन जो है ये गरीबों में बांटो। श्री परमानंद दास जी के जो पिताजी थे, उनका नाम भी पहुंच गया राजा के पास। ये हम प्रार्थना नहीं कर रहे, आदेश है कि आप सब लोग आपके घर में जो धन है गरीबों में वितरण करवाओ, और जिस प्रकार का अकाल पड़ा है इसको नष्ट करने का प्रयास करो। और जो नहीं देगा उसके यहां सेना आकर के हठ पूर्वक संपूर्ण धन ले जाएगी। अपने आप दोगे तो थोड़ा देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा, और अगर सेना आ गई तो 100% धन ले जाएगी घर से। परमानंद दास जी के पिताजी वो तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले क्या बताएं, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, जैसे तैसे तो हमारी कमाई होती पुरोहित कर्म से, और ऐसे चल रहा था, और ये क्या भीषण अकाल पड़ने से हम क्यों दें भैया, हमको क्यों देना। वो जैसे तैसे बचने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन सैनिकों को पता चला तो पूरे घर का धन ले। जो धन प्राप्त होने पर परम आनंदित हुए थे, आज वो परम शोक में चले गए। परमानंद दास जी थोड़े बड़े हो गए थे, और आप गायन बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तब आपके पिताजी ने एक दिन परमानंद दास जी से कहा, बेटा घर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। बोले जी पिताजी देख तो रहा हूं मैं, क्या आज्ञा है आपकी? बोले बेटा मैं चाहता हूं कि तुम ना थोड़ा बाहर जाकर के लोक रंजन करने के लिए गाना शुरू कर। गांव में, बस्ती में, शहरों में नाटक होते हैं और भी कुछ होते हैं, उन सब में थोड़ा गायन, तुम्हारी आवाज अच्छी है, गायन करोगे थोड़ा बहुत पैसा आएगा, घर चलेगा हमारा। तो गायन का प्रयोग तुम लोक रंजन और धन कमाई के लिए कर लो। परमानंद दास जी कहते हैं पिताजी मेरे पास जो स्वर विद्या है ये आपने नहीं सिखाई है, या किसी गुरु से नहीं सिखवाई है, ये तो जन्म से मेरे पास है, और जन्म से प्राप्त विद्या का मैं व्यय नहीं करूंगा, मैं बेकूंगा नहीं उसको। ये कंठ मुझे ठाकुर जी ने दिया है, इस कंठ से मैं लोक रंजन, जन रंजन नहीं करूंगा, भगवत रंजन, ठाकुर जी का रंजन। तो नहीं गए गाने। पिताजी बोले बेटा एक समय की रोटी कट जाएगी हमारी, एक समय ही पाएंगे। बोले पिताजी मैं वो कुछ और कर लूंगा, एक समय की रोटी पाना मंजूर है, लेकिन मैं गायन करके धन नहीं कमाऊंगा। ये तो केवल ठाकुर जी के लिए विद्या है मेरे पास, ठाकुर जी का ही मैं यश गाऊंगा। दूसरी बात, पिताजी आपने सारा जीवन कमाया, सारा जीवन कमाया, इतने अनुष्ठान करके इतनी धन दक्षिणा द्रव्य का आपने संचय किया, लेकिन अंत में मिला क्या? हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं, सब चला गया। तो जो वस्तु आपके पास टिक ही नहीं रही है, दोबारा उसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं पिताजी? लेकिन पिताजी को परमानंद दास जी की बात समझ नहीं आई। पिताजी बोले एक काम कर, तू बैठा रहे घर में, मुझे तो घर चलाना है, मैं जाता हूं, और तेरी माँ को भी साथ ले जाऊंगा। कहने का अभिप्राय, परमानंद दास जी को अकेले घर में छोड़ करके माता पिता चले गए। अकेले घर में परमानंद दास, अब मैं अकेला हूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, क्या करें? तो कन्नौज में निकलते, कहीं कोई शहनाई बजाने वाला दिखता तो उसको बोलते, भाई तुम जब तुमको कार्यक्रम मिल जाया करे तो चले जाया करना, और जब तक कार्यक्रम नहीं है क्या करोगे? बोले मेरे घर आ जाया करो।
और तुम बजाना, मैं साथ में कुछ पद गाऊंगा। सारंगी वाले को ले आए, एक मृदंग वाले को ले आए, सबको अपने घर में ला करके रखा। और घर में कौन था? सब गायन बजान करने वाले, और उनके साथ बैठ कर के आप पद गाते थे, सुंदर सुंदर पद गाते थे। एक दिन की बात, आपके मन में इच्छा हुई कि माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में माघ मेला होता है, तो कुछ दिन प्रयागराज में रहेंगे और वहीं त्रिवेणी संगम स्नान करेंगे और स्वर से त्रिवेणी को प्रसन्न करेंगे, यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों को राग सुनाया करेंगे। तो आप प्रयागराज चले गए और वहां जाकर के आप रहने लगे। आपका गायन इतना मधुर था, इतना मधुर था कि जब आप प्रयागराज गए माघ मेला में और वहां रहने लगे, तो 10-12 दिन के अंदर प्रयाग में भी आपकी ऐसी ख्याति हो गई कि लोग बाग आपको सुनने के लिए आते थे और एक से भी 1 रुपया नहीं लेते थे, बस बैठ के सुनाते थे। यमुना जी के तट पर बैठ के लोग सुनकर के भाव विभोर होते थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु विराजते थे अरेल में, लेकिन आप भ्रमण करते रहते थे पूरे भारत में प्रचार करने के लिए भक्ति का। तो कई महाप्रभु जी के शिष्य भी इनको सुनने के लिए आते थे, परमानंद दास जी को। उन्हीं में एक कपूर जलघरिया नामक एक सेवक थे श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु के। नवनीत प्रियालाल जी संग में ही रहते थे महाप्रभु जी के, जहां जहां जाते थे वहां संग में ही नवनीत प्रियालाल जी की सेवा होती थी। और श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते, तो नवनीत प्रियालाल जी की जल की सेवा, जल भरने की सेवा महाप्रभु जी ने दी। यमुना जी से रोज जल भर के लाना है, झारी जी का जल, स्नान का जल, भोजन प्रसादी का जल, सब कुछ उसी जल से ही होता। तो उनको सब जल घरिया बोलते की बड़ी इच्छा होती थी, क्योंकि लोग बाग शिष्यगण जाते थे वहां परमानंद दास जी को सुन के आते और आकर के यहाँ पे आपस में चर्चा करते, कितने सुंदर ठाकुर जी के मधुर पद, कितने सुंदर ठाकुर जी की झांकी का वर्णन करते हैं ना वो परमानंद दास जी। तो जल घरिया जी का बहुत मन होता था कि मैं भी जाऊं, लेकिन सुबह 4 बजे से उनकी सेवा शुरू होती, शाम 7 बजे तक नवनीत प्रियालाल जी की सेवा में ही रहते थे। तो एक बार किसी ने आके कहा, बोले अरे वो परमानंद दास जी पद गाते हैं ना? बोले हाँ हाँ, एकादशी के दिन तो वो पूरी रात गाते हैं, जागरण करते हैं। तो परमानंद दास जी का नियम था कि वो रात भर यमुना जी के तट पर बैठ के जागरण में कीर्तन गाते थे। जलघरिया थे, कपूर जलघरिया। ये बोले ये बढ़िया है, अब मैं दिन भर सेवा करूं, रात में जाके परमानंद दास जी को सुन के आऊंगा। आप नाव से आए और आकर के यहां पल्ली पार प्रयागराज में आपको जब पता चला कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, नवनीत प्रियालाल जी की सेवा करते हैं, जलघरिया जी आए, तो आपने उनको बुला के आगे बिठवाया और परमानंद दास जी नेत्र बंद करके कुछ गा रहे थे। और गाते 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 जैसे ही उनके नेत्र खुले तो क्या पाया कि जलघरिया जी की गोद में नन्हे से बाल कृष्ण बैठे हैं और बाल कृष्ण बैठ करके कभी अपने पैर का अंगूठा पीते हैं, कभी हाथ का अंगूठा पीते हैं। और जलघरिया जी आए थे तब कोई नहीं था इनके साथ, ये कौन बैठा है? तो ठाकुर जी जोर से हंसे और 4 दांत दिखे, 2 नीचे के 2 ऊपर के। वो बोले मैं आज तक इतने कीर्तन करता आया, ऐसा अनुभव मुझे नहीं हुआ। आपने तुरंत कीर्तन विश्राम करके साष्टांग प्रणाम किया। कपूर जलघरिया जो, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी गोद में मैंने क्या देखा, मैं आपको क्या बताऊं? नन्हे से बालक, नन्हे से लाला आपकी गोद में मधुर किलोल कर रहे थे, मैंने दर्शन किया उनका। तब आपने कहा, बोले कि ये तो एक तुच्छ से सेवक की स्थिति है, यदि आपने हमारे आचार्य चरण का दर्शन किया तो आपको क्या क्या दिखेगा ये तो आप ही जानो। आपके मन में प्रबल इच्छा हो गई कि अब मुझे श्रीमन वल्लभाचार्य जी का दर्शन करना है। और बस वो जागरण पूर्ण हुआ ही था और थोड़े थोड़े सूर्य उदय होने लगे और आप तुरंत यमुना पार करके अरेल पहुंचे। वहां श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु स्नान करके संध्योपासन कर रहे थे और तभी आपका आना हुआ। आप आए और आकर के आपने महाप्रभु जी का मंगलमय दर्शन किया। महाप्रभु जी ने कहा, कुछ सुनाओ, हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी रचना करते हैं। तब आपने एक विरह का पद गाया। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु अति रीझ, अब तुम्हें समाचरण की, तुम्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पूरा पद तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अंत में तुमने कहा परमानंद स्वामी जी की शरणागति के बाद तुम स्वामी कैसे हो? इसलिए जाओ यमुना स्नान करके आओ।
आप तुरंत यमुना स्नान करने के लिए गए। अब तो जलघरिया आदि जो थे वो सब वहीं खड़े थे। सबने पूछा क्या हुआ महाप्रभु जी क्या बोले, तुम्हारा पद सुन करके? बोले कुछ नहीं, बस बोले हैं कि यमुना स्नान करके आओ। सब नृत्य करने लगे। बोले अब तो आनंद आ जाएगा। बोले क्यों, आप हमारे गुरु भाई हो जाओगे। अब तो यमुना स्नान की आज्ञा, मतलब अब वो आपको दीक्षा ही देंगे, आपका ब्रह्म संबंध ही करेंगे। दीक्षा करें, जल्दी जाओ आप स्नान करके आओ और ब्रह्म संबंध ले लो, हमारे गुरु भाई। परमानंद दास जी स्नान करके आए। लौट करके आकर के जैसे ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कान में मंत्र देकर के जैसे ही ब्रह्म संबंध कराया, तभी जलघरिया जी बोले, परमानंद दास जी बोले जी एक बार गुरुदेव की तरफ निहारो, क्या दिख रहा है? जैसे ही परमानंद दास जी ने अपने गुरुदेव को देखा, बोले कि जलघरिया जी की गोद में ठाकुर जी दिखे थे, पर मेरे गुरुदेव तो साक्षात ठाकुर जी के रूप में ही मुझको दिखे। बोले बस तुरंत गुसाई जी ने आज्ञा की, अब चलो। कहाँ चलें? नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन करें। और श्री नवनीत प्रियालाल जी का दर्शन करने के लिए गए। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु तो अपनी लीला प्रविष्ट हो गए थे। गुसाई विठलनाथ जी विराजमान थे। परमानंद दास जी अब बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ठाकुर जी मुझे बुला लें। और नवमी का दिन था, मध्याह्न का समय था। परमानंद दास प्रभु युगल चरणों का चिंतन कर रहे थे। श्री गुसाई जी ने आपसे जाकर के पूछा क्या स्थिति है, क्या दिख रहा? तब आपने किशोरी जी का यह चिंतन में बैठी हैं, अपनी केशों को सुलझा रही हैं, काट रही हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। क्यों? ठाकुर जी को याद। कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बैठ जाते हैं, कैसे बोलते हैं श्याम सुंदर, सब चिंतन करके किशोरी जी अपने केस सुलझा रही हैं। और परमानंद दास जी को अपने अंतिम क्षण में वो दिख रहा है। श्रृंगार करती हैं लेकिन फिर रुक जाती हैं। क्यों? नंद नंदन को मिलना तो है नहीं, तो फिर मैं अपना रूप सजाऊं क्यों जब उनको मिलना ही नहीं है, और किसी को अपने रूप का आस्वादन कराना नहीं है। लेकिन तभी शाम घटा दिखने लगती है, काले काले बादल खिड़की से दिखते हैं और किशोरी जी को मानो संकेत मिलता है शाम घटा आ रही है, मतलब श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे। और तभी आप अपना श्रृंगार कर लेती हैं और उस श्याम घटा से कहती हैं तेरे कारण श्रृंगार कियो है, अब श्याम सुंदर से मिला। तभी आप देखती हैं कि निकुंज वन के अंदर से मधुर मनोहर श्याम सुंदर निकले आ रहे हैं। किशोरी जी दौड़ के जाती हैं और श्री प्रिया प्रियतम दोनों का मिलन हो रहा है। परमानंद दास जी कह रहे हैं मैं वहीं बैठ करके दोनों युगल सरकार के मधुर मिलन का दर्शन कर रहा हूं। और ऐसा कहते हुए श्री परमानंद दास जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए।